इसी गांव में सुमन अपने गरीब माँ बाप के साथ रहती थी। सुमन की माँ मिट्टी के बर्तन और दिए बनाती थी और उसके पिताजी वह मिट्टी के बर्तन और दिए गांव में बेचकर आते थे। सुमन के पिताजी को मिट्टी के बर्तन और दिए बनाने नहीं आते थे, वो तो उन्हें सिर्फ गांव में जाकर बेचकर आ जाते थे। इसी से सुमन की पढ़ाई और घर का खर्च चलता था। पर एक शाम सुमन की माँ, अरे वो सुमन की माँ, आज मेरी तबीयत खराब लग रही है और पता नहीं क्यों आज मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं। सुमन, अरे ओ सुमन बिटिया, अरे जल्दी से आ तो, देखना मेरे पिताजी की तबीयत खराब लग रही है, हम इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। सुमन अपने पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर चेकअप करता है और कहता है, देखो इनकी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा हुआ आपने इन्हें समय पे अस्पताल पहुंचा दिया। आपको इनके खान पीन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और कम से कम इन्हें 10 दिन भरपूर आराम करना है। सुमन अपने पिताजी का अस्पताल से चेकअप करवा के घर ला लेती है और कहती है, बाबा आज से आप कुछ दिनों के लिए आराम करो। लेकिन बिटिया, अभी तो दिवाली का त्योहार है और अपने सबसे ज्यादा मिट्टी के बर्तन और दिए दिवाली में ही बिकते हैं। अगर मैं आराम करूंगा तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? हमारे मिट्टी के बर्तन और दिए तो घर में ही पड़े रह जाएंगे। अभी तो मेरे स्कूल में 15 दिन की दिवाली की छुट्टियां लगी हैं और मैं दिवाली की छुट्टियों में आपके मिट्टी के बर्तन और दिए गांव में बेचकर आ जाऊंगी। अगले दिन सुबह, माँ आप सारे मिट्टी के बर्तन और दिए अच्छे से तैयार करके रख दो, मैं गांव में बेचने के लिए जा रही हूँ। सुमन मिट्टी के बर्तन और दिए ठेले पर रख के गांव में बेचने के लिए चली जाती है। क्योंकि उसने पहले कभी मिट्टी के बर्तन और दिए नहीं बेचे थे, इसलिए उसे बेचने का तरीका नहीं मालूम था। वह तो सिर्फ अपना ठेला लेकर गांव में इधर उधर घूम रही थी। गांव के बाहर एक झोपड़ा था जिसमें कई सालों से उसमें कोई नहीं रहता था। सुमन अपना ठेला लेकर झोपड़े के पास खड़ी हो जाती है, पर यह बात सुमन को नहीं पता थी कि कुछ दिनों से उस झोपड़े में एक चुड़ैल रहती है। सुमन के ठेले पर सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन और दिए देखकर चुड़ैल को लालच आ जाता है। बहुत दिनों बाद शिकार खुद चलकर मेरे दरवाजे पर आया है, लेकिन मैं इसे मारूंगी नहीं क्योंकि मुझे इसके मिट्टी के बर्तन और दिए बहुत पसंद है। अगर ये सारे मिट्टी के बर्तन और दिए मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। दिवाली के दिन ये सारे दिए मैं अपने झोपड़े में जलाऊंगी, फिर मेरे झोपड़े में भी उजाला ही उजाला होगा, सब लोग देखकर दंग रह जाएंगे। अगर मैं ऐसे इसके सामने जाऊंगी तो ये चिल्लाकर पूरे गांव को बुला लेगी। चुड़ैल चुपके चुपके सुमन के पीछे पीछे चलने लगती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। रात होने पर चुड़ैल उसके घर से मिट्टी के बर्तन और दिए चोरी करके अपने झोपड़े में लेकर आ जाती है। सुबह होने पर, अरे सुमन देख तो सही, अपने ठेले पर ये दिए कम क्यों लग रहे हैं? कल शाम को जब तू दिए बेचकर आई थी तो अपने ठेले पर तो बहुत सारे दिए और बर्तन थे, लेकिन मुझे कम क्यों लग रहे हैं? तूने ठेले पर बर्तन और दिए ऐसे ही छोड़ दिए थे ना, इसलिए कोई चुरा कर लेकर गया होगा। अब कल से याद रखना, जब तू वापस आए तो ये मिट्टी के बर्तन और दिए अच्छे से ढक कर रख देना। चुड़ैल सुमन के घर पर हर रोज मिट्टी के बर्तन और दिए चुराने जाती थी। ऐसे करके थोड़े थोड़े करते करते उसके पास बहुत सारे मिट्टी के बर्तन और दिए हो गए। और अब जब दिवाली पास में होती है तो चुड़ैल भी सुमन के जैसे मिट्टी के बर्तन और दिए गांव में बेचने के लिए जाती है। लेकिन चुड़ैल के मिट्टी के बर्तन और दिए गांव में कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि सुमन ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी। सुमन का व्यवहार गांव में सबको बहुत पसंद आता था,
इसलिए सभी सुमन के पास से ही बर्तन और दिए खरीदते थे। दूसरी तरफ चुड़ैल भी मिट्टी के बर्तन और दिए बेचने के लिए गांव में जाती थी। उसके चेहरे पर तो डर था, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल चुड़ैल जैसी ही थी। अरे ले लो भैया, ले लो, बहुत अच्छे और सस्ते दिए खरीद लो। मैं बहुत सस्ते में अच्छे बर्तन और दिए बेचती हूँ। अरे ये पता नहीं कौन अपने गांव में घूंघट करके मिट्टी के बर्तन और दिए बेचने आ रही है, पर इसकी आवाज तो देखो, बिल्कुल चुड़ैल जैसी लगती है। कितनी भयानक आवाज है। मैंने तो इतनी भयानक आवाज आज तक नहीं सुनी। मैं तो सुमन के पास से ही मिट्टी के बर्तन और दिए खरीदूंगी। सही कह रही हो दीदी, जब सुमन जैसी इतनी अच्छी लड़की हमारे गांव में मिट्टी के बर्तन और दिए बेचने आ रही है, तो हम किसी और से मिट्टी के बर्तन और दिए भला क्यों खरीदें। चुड़ैल को समझ में आ जाता है कि जब तक सुमन इस गांव में मिट्टी के बर्तन और दिए बेचने आ रही है, तब तक उसके पास से कोई भी मिट्टी के बर्तन और दिए नहीं खरीदेगा। एक बात है, जब सुमन मिट्टी के बर्तन और दिए गांव में बेचने जा रही थी, जब गांव का सुनसान रास्ता पड़ता है, तो चुड़ैल अचानक ही उसके सामने आ जाती है। ए लड़की, रुक जा। जब तक तू गांव में मिट्टी के बर्तन और दिए बेचने जाएगी, तब तक मेरे पास से कोई भी मिट्टी के बर्तन, मैं तुझे मारूंगी नहीं, लेकिन तुझे कैद कर दूंगी। तो मुझे मिट्टी के बर्तन और दिए कहाँ से मिलेंगे? इसलिए मैं तुझे कैद करके अपने झोपड़े में रख दूंगी और मैं गांव में मिट्टी के बर्तन और दिए बेचने जाऊंगी। सुमन रोती रह जाती है, लेकिन चुड़ैल सुमन को जबरदस्ती झोपड़े में कैद कर देती है।